बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। कंगना रनौत के खिलाफ गया में शिकायत, आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लेकर किया था कमेंट। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बिहार की एक कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक्ट्रेस ने ट्वीट कर कमेंट किया था। उनकी इस टिप्पणी को लेकर आरएलएसपी नेता विनय कुशवाहा की ओर से गया सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। आरएलएसपी नेता विनय कुशवाहा ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए आरएलएसपी मुखिया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। विनय कुशवाहा ने कहा कि आरएलएसपी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अभिनेत्री ने अपने कमेंट में उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसी टिप्पणी चिंता का विषय है। फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली किरण यादव गिरफ्तार। बिहार की किरण यादव सोशल मीडिया पर अक्सर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करती रहती है। उन्हें अब राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यादव पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया के जरिए खूब सुर्खियां बटोरने वाली किरण यादव ने पिछले दिनों अपने अकाउंट से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट की थी और इसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस पर पुलिस ने उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह भगवान राम, उनके पिता दशरथ और माता सीता के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिख रही थी। वीडियो में वह राजपूतों के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी करती नजर आई थी। इसे लेकर उन पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। 5,850 करोड़ की लागत से तैयार होगी 124 किलोमीटर लंबी सड़क। बिहार एवं झारखंड के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत। अगले 2 साल में मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाली 4 लेन सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस सड़क के निर्माण की सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। 124 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर लगभग 5,850 करोड़ खर्च होंगे। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस सड़क के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है। इस सड़क का निर्माण 4 पैकेज में होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख 18 दिसंबर है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी 4 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना की स्वीकृति मिली है। 124 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए 60 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जा रहा है। यह सड़क मुंगेर और भागलपुर जिले से होकर गुजरेगी, जिसमें कुल 128 राजस्व ग्रामों में 690 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। भूमि अधिग्रहण के लिए 1805 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जगमग होंगे बिहार के गांव, लगेंगे 12 वाट के एलईडी बल्ब। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के सभी गांवों में 12 वाट के सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। यह बल्ब एलईडी होंगे। इससे न केवल गांवों की गलियां भरपूर जगमग होगी, बल्कि इससे बिजली की भी बचत होगी। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरकार के संबंधित विभागों की ओर से आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बल्ब लगाने के लिए पंचायती राज विभाग ने बिजली कंपनी को पत्र भेजा तो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिसकर्मी शराब नहीं पीने की 21 को फिर लेंगे शपथ, डीजीपी ने जारी किया निर्देश। बिहार में मद्य निषेध नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 21 दिसंबर को बिहार के सभी पुलिसकर्मी शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया था कि पुलिस विभाग से संबंधित सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शराब नहीं पीने के संबंध में पुनः शपथ दिलाई जाएगी। इसके आलोक में डीजीपी ने सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को 21 दिसंबर को दिन में 11 बजे शराब नहीं पीने के लिए शपथ दिलाने का निर्देश दिया। जेडीयू अध्यक्ष से मिलने पहुंचे कांग्रेस और बीएसपी के विधायक, बिहार में बढ़ी सियासी हलचल। बिहार के राजनीतिक गलियारे में खरमास में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। बसपा और कांग्रेस के विधायक जेडीयू के दरवाजे पहुंच गए। बसपा के चैनपुर के एकमात्र विधायक मोहम्मद जमा खान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण से मिलने उनके आवास पहुंचे। बसपा विधायक के साथ कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम भी थे। दोनों विधायकों ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान तीनों नेताओं में सियासी बातचीत ने ठंड में बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर के आरजेडी कार्यकर्ता लालू को किडनी देने के लिए तैयार, कहा अपने नेता के लिए जान भी हाजिर।
लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किडनी देने का ऐलान किया है। जब से लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में खबर आई है, आरजेडी कार्यकर्ता मायूस हैं, उनके सेहत को लेकर चिंतित हैं। उन्हें जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना कर रहे हैं। उनकी किडनी खराब होने के बारे में खबर फैलते ही आरजेडी महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ता अपनी मर्जी से लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के लिए तैयार हो गए हैं। बिहार में जज की गाड़ी पर हमला, बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ गोली भी चलाई। नालंदा जिले के हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय किशोर दुबे की गाड़ी में गुरुवार की शाम एक बाइक सवार ने उस समय धक्का मार दी जब वे अदालत से अपने आवास लौट रहे थे। यह घटना सूर्य मंदिर तालाब के पास घटी। घटना के बाद कार चालक ने बाइक सवार युवक को पकड़कर पिटाई कर दी, जिसके विरोध में बाइक सवार युवक ने न्यायाधीश की कार पर ईंट पत्थर से प्रहार कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी बीच चालक उनकी कार को लेकर आवास चला गया। इसके बाद बाइक सवार युवक की ओर से आधा दर्जन से अधिक युवकों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा किया। इसी क्रम में 3-4 चक्र गोलियां भी चलाई गई। किसान आंदोलन पर बोले सीएम नीतीश, बाहर जो भी चल रहा हो पर बिहार में कोई समस्या नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार से बाहर जो भी चल रहा हो, लेकिन बिहार में किसानों को लेकर कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से की गई पहल के बाद तेजी से धान की खरीद हो रही है और यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए किसान आंदोलन का कोई असर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार गुरुवार की रात पत्रकारों से जेडीयू कार्यालय में बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री गुरुवार की शाम 4 घंटे तक जेडीयू कार्यालय में रहकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 और 27 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग उनसे मिलने आए थे, लेकिन वहां के चुनाव को लेकर उनके साथ कोई चर्चा नहीं हुई। गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा 2 साल में हाईवे पर नहीं रहेंगे टोल बूथ, जीपीएस से लिया जाएगा टोल। सड़क एवं परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने टोल बूथ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जीपीएस तकनीक से टोल लेने की तैयारी कर रही है। ऐसा होने के बाद अगले 2 साल में किसी भी हाईवे पर टोल बूथ नहीं रहेंगे। गडकरी ने यह बात एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक पुनरुद्धार के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल थीम पर अपनी राय भी रखी। साथ ही टोल फीस सीधे बैंक खाते से कटने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जब सभी व्यावसायिक वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे, उसके बाद सरकार पुराने वाहनों में जीपीएस तकनीक लगाने की योजना लेकर आएगी। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, विजय वर्गीय समेत 4 भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर रोक। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि राज्य में भाजपा के उन 5 नेताओं पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन नेताओं में मुकुल रॉय के अलावा 2 सांसद कैलाश विजयवर्गीय और अर्जुन सिंह भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन नेताओं की याचिकाओं पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ इस मामले में अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगी। इन नेताओं ने अलग अलग दायर याचिकाओं में आरोप लगाया कि विधानसभा के आसन्न चुनावों से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों से उन्हें दूर रखने के लिए उन पर आपराधिक मामले थोपे जा रहे हैं। भारत में टीकाकरण, वैक्सीन लगवाना व्यक्ति की मर्जी पर रहेगा निर्भर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कब शुरू होगा। भारत में टीकाकरण की तैयारियों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। साथ ही इस बात को रेखांकित किया कि भारत में उपलब्ध वैक्सीन भी दूसरे देशों में विकसित वैक्सीन जितनी ही कारगर होगी। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व में कोविड-19 से संक्रमण हो चुके लोगों को भी कोरोना वायरस के वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। मंत्रालय ने कहा कि दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर तैयार होता है। दिल्ली में कोल्ड डे, ऑरेंज अलर्ट जारी, उत्तर भारत में शीतलहर से बढ़ी ठंड। देश के उत्तरी क्षेत्र में गुरुवार को प्रचंड शीतलहर जारी रही। इसके असर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार ठंडा दिन यानी कोल्ड डे रहा। यह अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान है।
ठंडा दिन उसे कहते हैं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बिहार में फिर से संवारे जाएंगे 8,664 स्कूलों के पुराने भवन, वर्षा जल संचय योजना होगी लागू। बिहार के 8,664 प्रारंभिक विद्यालयों के पुराने एवं क्षतिग्रस्त भवनों को फिर से संवारने की तैयारी हो रही है। इनमें से 80% विद्यालय भवन ग्रामीण इलाकों में हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग के स्तर से पुराने भवनों की सूची जिला स्तर पर तैयार कराई जा रही है। इसके बाद बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम को विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने पुराने भवनों के जीर्णोद्धार पर खर्च होने वाली राशि संबंधी रिपोर्ट सभी जिलों से 31 दिसंबर तक देने को कहा है। वैसे विभाग ने विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार के लिए कुल 123.20 करोड़ रुपए का प्रावधान अगले बजट के लिए प्रस्तावित किया है। खास बात यह है कि विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार के साथ ही उसमें जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वर्षा जल संचय की भी व्यवस्था होगी। वैसे सरकार सभी सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय का इंतजाम करने जा रही है। इसकी शुरुआत 6,678 माध्यमिक विद्यालयों के साथ मध्य विद्यालयों से भी हो चुकी है। अब प्राथमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचय योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।